सदियों पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की पताका फहरा रही थी और सत्य व भक्ति को सर्वोच्च माना जाता था। यह वह युग था जब एक नन्हा बालक अपनी मां के अपमान से आहत होकर अपने आत्मबल और निष्कलंक भक्ति से स्वयं भगवान को अपने सामने प्रकट करने में सफल हुआ। उस बालक का नाम था ध्रुव। राजा उत्तानपाद सूर्यवंश के एक प्रतिष्ठित राजा, 2 रानियों के पति थे, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी, शांत, धार्मिक और करुणामयी। सुरुचि युवा, रूपवती और चतुर थी। राजा सुरुचि के सौंदर्य और चालाकी के वश में थे। धीरे धीरे सुरुचि का प्रभाव इतना बढ़ा कि राजा ने सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव को लगभग उपेक्षित करना शुरू कर दिया। ध्रुव बचपन से ही बुद्धिमान, सौम्य और विचारशील थे, लेकिन उन्हें अपने पिता के स्नेह की तीव्र इच्छा थी, जो दुर्भाग्यवश उन्हें कभी नहीं मिला। एक दिन ध्रुव अपने पिता के पास राजसभा में पहुंचे। वहां राजा उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्रेम कर रहे थे। ध्रुव की मासूम आंखें उस दृश्य पर टिक गईं। ध्रुव धीरे से, पिताजी, क्या मैं भी आपकी गोद में बैठ सकता हूं? राजा चुप हो गए। तभी सुरुचि ने हस्तक्षेप किया। उसकी आंखों में तिरस्कार और हृदय में घृणा थी। सुरुचि तीव्र स्वर में, राजा की गोद में बैठने का अधिकार केवल उसी को है जो मेरे गर्भ से जन्मा हो। तुम अयोग्य हो। यदि यह सम्मान चाहिए तो फिर से मेरे गर्भ से जन्म लो। सुरुचि के ये शब्द किसी वज्रपात से कम न थे। 5 वर्ष का वह बालक, जिसके हृदय में स्नेह की कामना थी, अपमान के आंसुओं से भर गया। ध्रुव मां के पास दौड़ते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल में अपमान की आग है। ध्रुव, मां, क्या मैं इतना तुच्छ हूं कि पिता की गोद भी मुझे नसीब नहीं? क्या यह मेरा दोष है कि मैं आपसे जन्मा? सुनीति, आंखों में आंसू पर वाणी में दृढ़ता, नहीं पुत्र, यह तेरा दोष नहीं, यह इस संसार की विकृति है। पर एक है जो न्याय करता है, जो सबका पिता है, वह भगवान नारायण। अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो जा, उन्हें खोज और पूछ उनसे, क्या तू वास्तव में अयोग्य है? ये मां के शब्द नहीं, आशीर्वाद थे। और उस क्षण से ध्रुव की यात्रा शुरू हुई, अपने अपमान से मोक्ष तक। सुबह का समय, ध्रुव बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ते हैं। केवल एक लाठी, कुछ फल और आंखों में भगवान की छवि। वन में कांटे, जानवर, भय, भूख, प्यास, पर ध्रुव नहीं रुके। जिस उम्र में बच्चे मां के आंचल से दूर नहीं रह सकते, उस उम्र में ध्रुव अकेले वन की ओर निकल पड़े, एक ही उद्देश्य लेकर, ईश्वर को पाना। वन में ध्रुव की भेंट नारद मुनि से होती है। नारद हैरान होकर, बालक, तू कौन है और इस निर्जन वन में अकेला क्यों भटक रहा है? ध्रुव, मैं न्याय की खोज में निकला हूं। मां ने कहा, भगवान ही सच्चे हैं, तो मैं उन्हें खोजने निकला हूं। नारद, आंखों में करुणा, तू केवल 5 वर्ष का है, ये मार्ग कठिन है, यहां तपस्वी भी थक जाते हैं। ध्रुव दृढ़ स्वर में, मुझे कठिनाई का भय नहीं, मुझे केवल भगवान चाहिए, वे ही मेरे पिता हैं। नारद मुस्कुराए, ये बालक असाधारण है। उन्होंने उसे एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान किया और तप के रहस्य सिखाए। ध्रुव बद्रीनाथ के पास एक पर्वत पर तपस्या करने लगे। पहले दिन केवल फल खाए, फिर केवल पत्ते, फिर वायु और अंत में केवल ध्यान। 6 महीने तक शरीर स्थिर, आंखें बंद, ध्यान अडिग। पूरे ब्रह्मांड में ध्रुव के जप की गूंज फैलने लगी। देवता भयभीत हुए, इंद्र विचलित हुआ। अगर यह बालक सफल हो गया तो हमारा क्या होगा? इंद्र ने राक्षस भेजे, ध्रुव को डराने, उनका ध्यान भंग करने। आकाश से आग बरसी, वन में भयंकर भालू और सर्प आए, पर ध्रुव की मुद्रा टस से मस नहीं हुई। जब मन अडिग हो, तब जगत की कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। ध्रुव अब केवल भक्त नहीं, तपस्वी थे। 6ठे महीने के अंत में अचानक ध्रुव की ध्यान मुद्रा टूटती है। एक दिव्य प्रकाश फैलता है। भगवान विष्णु सामने प्रकट होते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ। विष्णु, वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, जो चाहे वर मांग। ध्रुव, प्रभु, मुझे केवल आपको चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, मेरी मां को मान चाहिए। मुझे संसार का प्रेम नहीं, आपका सान्निध्य चाहिए। विष्णु, तू अमर होगा, तुझे ध्रुव लोक मिलेगा, जहां न काल न मरण। तू आकाश में ध्रुव तारा बनकर चिरकाल तक सबको भक्ति का मार्ग दिखाएगा। ध्रुव वापस लौटते हैं। राजा पछताते हैं, सुरुचि लज्जित होती है, सुनीति के नेत्रों में गर्व और संतोष होता है। कालांतर में ध्रुव एक महान राजा बने, पर उनकी आत्मा सदा भक्त रही।
अंततः भगवान ने उन्हें ध्रुवलोक में स्थान दिया, जो आज भी आकाश में सबसे स्थिर तारा है। ध्रुव की कथा केवल एक बालक की नहीं, यह आत्मबल, माँ की शिक्षा, गुरु की कृपा और भक्ति की शक्ति की पराकाष्ठा की गाथा है। जब तक आकाश में ध्रुव तारा चमकता रहेगा, तब तक यह कथा अमर रहेगी।